घर में बोला पढ़ाई करना है, करते हैं। ऐसा है क्या? नहीं। हम लोग पढ़ाई करते हैं यही सोच के कि पढ़ाई करके अच्छा डिग्री मिल जाएगा तो अच्छा नौकरी मिल जाएगा, है कि नहीं है? बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई का जरूरत पड़ता है क्या? तो हम लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? नौकरी करने के लिए, सही ना? जबकि पढ़ाई एक्चुअली नौकरी करने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए नहीं है, अपने आप को तैयार करने के लिए पढ़ना चाहिए। किसके लिए पढ़ना चाहिए? अपने आप को तैयार करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो लोगों को सोचने का मैच्योरिटी देता है। इसलिए कोई भी एसोसिएट जब स्मार्ट वैली ज्वाइन करता है, मैं सबको सबसे पहला बोलता हूं, पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई करते रहो। फास्ट होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फास्ट होने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, सही ना? मगर फेल होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, डिग्री, आप जब कहीं पे जाओगे ना तो वहां पर बात करने के लिए आपका वजन तैयार करेगा, सही ना? तो आप लोग जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी जब स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था, तो घर से एक ही चीज बोलता था, अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, सही ना? तो कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, मगर हमेशा मार्क्स मेरा अच्छा आता था, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग था। और जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत, सही ना? मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रांग था, मार्क्स अच्छा आते थे। मैं कभी भी बहुत ज्यादा, कुछ लोग को देखता हूँ ना, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़ ही रहा है, कोई मतलब नहीं। पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है, सही ना? तो स्टूडेंट खराब नहीं थे, अच्छे स्टूडेंट थे। और आज से करीब करीब 32 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग में चांस मिल गया। कितना साल पहले? 32 साल पहले, आप सोचो, सही ना? हाँ? और उस टाइम का इंजीनियरिंग आज के इंजीनियरिंग में बहुत अंतर है। आज के दिन में कोई भी बंदा साइंस लेके पढ़ता है, वो चाहेगा इंजीनियरिंग पढ़ लेगा। उस टाइम पे इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस जो होता है बहुत ही लिमिटेड सीट होता था, पूरा बंगाल में सिर्फ 5 कॉलेज था। टोटल बंगाल का रैंक जो आता था 1,500 लोग को इंजीनियरिंग पढ़ने का चांस मिलेगा। आज का दिन में ना 70,000 भी आपका रैंक होगा तो भी आपको इंजीनियरिंग करने को मिलेगा, सही ना? और उसमें भी सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी कलकत्ता था, जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसमें उस टाइम का सबसे टॉप ब्रांच था मैकेनिकल, उसमें मेरे को इंजीनियरिंग करने का मौका मिला, क्योंकि रैंक मेरा बहुत अच्छा। तो टॉप जगह से मेरा इंजीनियरिंग करने को, तो इंजीनियरिंग करते थे, देखते जी सोचते थे पढ़ाई कब खत्म होगा, पढ़ाई खत्म होगा, एक बार नौकरी मिल जाएगा, और क्या चाहिए? हाँ? तो पढ़ाई करते करते कैंपस से नौकरी मिल गया। नौकरी करने के लिए पहला पोस्टिंग मेरा मिला था कहाँ पे? पानीपत। नाम सुने? किसमें सुने? इतिहास में, सही ना? पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, सही ना? तो मेरे को भी जब अपॉइंटमेंट लेटर में आया पानीपत में आपका नौकरी मिला है, तो मेरे को भी लगा कि मेरा जिंदगी का युद्ध चालू हो रहा है, सही ना? वहां पर पहुंच गए, पहला नौकरी, रहने का अच्छा बंदोबस्त था, खाने का कोई टेंशन नहीं था। वहां पर रहने के लिए एक बंगलो दे दिया था, सबका अलग अलग रूम है, हाँ, ड्राइंग, डाइनिंग रूम, टीवी, फ्रिज सब दिया हुआ है। एक कुक दे दिया था, खाना वाना बना के देगा। एक गाड़ी दे दिया था, एक ड्राइवर दे दिया था कि जाने आने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद जब ज्वाइनिंग होता है डायरेक्ट ऑफिसर पोस्ट में ज्वाइनिंग होता है, ऑफिसर पोस्ट में, सही ना? तो डायरेक्ट ऑफिसर का हिसाब से, जूनियर इंजीनियर ऑफिसर का हिसाब से ट्रेनिंग पीरियड था, उसमें ज्वाइन कर गए। हमारे साथ और 3 बंदा ज्वाइन किया था, सब इंजीनियर किया हुआ। तो पहला दिन जब गए ना तो लगा अरे भाई यही है चीज, थोड़ा इंजीनियरिंग करने में कष्ट जरूर होता है, तो एक बार नौकरी मिल जाएगा तो मजा ही मजा, सोचते हैं ना? तो जैसे ही हम लोग को जो मैनेजर वो रूम दिखा रहा था, बोल रहा था ये आपका कुक है, ये आपका गाड़ी है, ड्राइवर है, जाते वक्त बोला कि 7 बजे से उठ के रेडी हो जाइएगा, 8 बजे प्लांट का काम चालू होगा। कितना बजे? सुबह 8 बजे प्लांट का काम चालू होगा, उसका पहले पहुंचना पड़ेगा, यहाँ से जाने में 40-45 मिनट लग जाएगा। वहां पर पानीपत में एक इंडियन ऑयल का फैक्ट्री बन रहा था, ऑयल कंपनी का फैक्ट्री बनना था, वो फैक्ट्री बनाने का काम था हमारा। आज तो वो फैक्ट्री बन के वो बहुत दिन हो गया, वो एस्टेब्लिश हो गया, तो वो बनाने का काम था हम लोग का। तो सुबह 8 बजे जाना है, 7 बजे उठ के रेडी हो जाना पड़ेगा, हाँ?
उसका पहले इंजीनियरिंग का टाइम में हॉस्टल में था, कभी भी सुबह 9-10 बजे का पहले उठता नहीं। क्यों? क्योंकि रात भर जगे रहते थे, चाहे पढ़ाई हो चाहे हॉस्टल लाइफ था। सुबह का सूरज देखने में कैसा है नहीं पता था, मगर एक चीज बोला गया कि हम लोग कई बार बोलते हैं ये मेरा आदत नहीं है, बोलते हैं ना। आप लोग स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किए, आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग जो है लोगों को इनवाइट करो, आप बोलते हैं मेरे को आदत नहीं। आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग जो है प्रोडक्ट को यूज करो, आप बोलोगे मेरा आदत नहीं है। आप लोग को बोला जाता है प्रोडक्ट को आप लोग मूवमेंट कराओ, लोगों तक पहुंचाओ, आप बोलोगे आदत नहीं है। नौकरी में बोल सकते हैं क्या कि मेरा आदत नहीं है? नहीं बोल सकते भाई। आदत हो ना हो, आदत बनाना पड़ता है। ये होता है मजबूरी का जिंदगी नौकरी का। तो जो आदत नहीं था 4 साल तक, जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे सुबह कभी कभी जल्दी उठना पड़ता था, कभी कभी सुबह हम लोग के लिए वर्कशॉप आता था, प्रैक्टिकल्स क्लास आता था, प्रैक्टिकल क्लास को मिस नहीं कर सकते। तो तब हम लोग एक ही चीज सोचते थे, अरे एक बार पढ़ाई खत्म हो जाएगा ना, एक नौकरी मिल जाएगा ना, फिर आराम से सोएंगे, सुबह उठने का झंझट नहीं रहेगा। मतलब नौकरी में जाके देखा डेली सुबह उठना पड़ेगा। ठीक है, काम करने चले, सुबह चले जाते थे, दोपहर का खाना वही होता था, शाम का नाश्ता वही होता था, रात को 8 बज जाता था, 9 बज जाता था, छुट्टी नहीं मिल रही, क्योंकि 10 घंटा का ज्यादा काम हो गया। बोला नहीं आप लोग ऑफिसर हो ना, तो आप लोग का छुट्टी का टाइमिंग कुछ नहीं है, वर्कर लोग के लिए है। वो लोग 8 घंटा के बाद एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम मिलेगा, ऑफिसर को ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तो बोला छुट्टी का बोला वो जो बॉस है ना, व्हाइट कलर का एम्बेसडर है, वो गाड़ी जब निकलेगा उसी के बाद आप निकल सकते हो। और बॉस को पता नहीं बीवी का साथ झगड़ा था कि क्या था, उसको घर जाने का मन ही नहीं करता था। बाद में पता चला उसका बॉस उसको बैठा बैठा के 9 बजे तक रोकता था, अब उसका आदत बन गया हम लोग को 9 बजे तक रोक के रखने का। 9 बजे निकलते थे, किसी तरह से आ गया, चले गए। तो ऐसा करके नौकरी चालू हो गया। जून महीना में एग्जाम खत्म हुआ था, जुलाई में नौकरी में ज्वाइन कर गए थे। रिजल्ट निकालने का पहले ही नौकरी ज्वाइन कर गए थे, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता, कैंपस से हम लोग का सिलेक्शन हो जाता था। हम जब 3rd ईयर से फाइनल ईयर उठे तभी नौकरी मिल गया था, और फाइनल ईयर एग्जाम दिया, नौकरी ज्वाइन कर लिया रिजल्ट निकलने का पहले, क्योंकि इंजीनियरिंग में कोई फेल नहीं करता, सही ना। हाँ, तो जुलाई अगस्त सितंबर का बाद आता है, 3 महीना बाद अक्टूबर में क्या आते हैं, दुर्गा पूजा आते हैं ना। दुर्गा पूजा का टाइम में बोला कि दुर्गा पूजा है, घर जाना है। तो उसका पहले 22 साल तक, 18 साल तक के बाद 4 साल इंजीनियरिंग करने के लगा, 22 साल तक और तक कभी दुर्गा पूजा में घर से बाहर नहीं था। बॉस को जाके बोला दुर्गा पूजा में घर जाना है, तो बॉस ऐसा देखा जैसे कि मैं उसका किडनी मांग लिया। बोला मजाक कर रहे हो क्या? बोले नहीं सर, दुर्गा पूजा है, कभी घर से बाहर नहीं रहा, घर जाना है। बोला अभी आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में हो, तो शुरुआत का 6 महीना क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में हो, अभी कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, तो छुट्टी भूल जाओ। लाइफ में पहली बार दुर्गा पूजा में घर से बाहर रहा। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज टू अर्न मनी यू हैव टू लीव समथिंग। पैसा कमाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप लोग सारे लोग स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन, सही ना? स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहे हैं, यहाँ से इनकम करना चाहते हैं, यहाँ से जिंदगी चेंज करना चाहते हैं। मगर पहले आप लोग का जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे बिताते थे, जैसे जैसे आदत था, जैसे जैसे आप लोग टीवी देख के बर्बाद करते थे समय, आप लोग जो है कहीं ना कहीं मोबाइल में समय बर्बाद करते थे। वो सारा चीज जो आप लोग पहले करते थे वही करते रहोगे और सोचोगे स्मार्ट वैल्यू से भी जिंदगी चेंज हो जाएगा, होगा? नो। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं जब पहला ट्रेनिंग लिया था तो मैं एक जीन्स और टी-शर्ट पहन के चला गया था। तब ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था। हमारा सीनियर का घर में बैठ के मैं ट्रेनिंग ले रहा, तो मैंने को भी बोला क्या छोड़ना पड़ेगा। मैं बोला क्या छोड़ना पड़ेगा? बोला ये जो जीन्स टी-शर्ट पहन के आया ना, पहले तो इसको छोड़ना पड़ेगा, फॉर्मल ड्रेस में आना। कैसे आना है? फॉर्मल ड्रेस, तभी लोगों को लगेगा कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ। ड्रेस पहला क्या, मैं ये जीन्स थोड़ी है, ये तो मेरा चमड़ा जैसा, एक बार पहनता तो 3 महीना धोता नहीं। ऐसा याद था पहले हम लोग का।
मगर 5 साल तक मैंने कभी भी कहीं से भी उसके बाद जींस नहीं पहना। हाँ, कहीं घूमने चला गया वो अलग बात है, मगर फॉर्मली कहीं भी ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन कहीं भी जाते थे, हाँ, या किसी से इनवाइट करने जाते थे, किसी को प्लान सुनाने जाते थे, हाँ, फील्ड वर्क करते थे, फॉलो अप करने जाते थे, कभी जींस नहीं पहनी। छोड़ना पड़ता है। बोला दूसरा क्या छोड़ना पड़ेगा? बोला ये टीवी देखते हो ना, ये जो पिक्चर देखते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, ये छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे मोबाइल की इतना आदत नहीं। मैं 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, सही ना? तो लोगों के पास मोबाइल रहता ही नहीं, कभी रहता भी था तो नॉर्मल मोबाइल, स्मार्टफोन का जमाना ही नहीं आया। 4 से 5 साल मैंने मूवी देखना बंद, मेरा बहुत आदत था मूवी देखने का। तो पहले स्टूडेंट लाइफ में कभी कभी देख लेते थे, अब जब कमाते थे तो पैसा ही आ रहा है, क्योंकि मैं जब इस प्रोजेक्ट में आया मैं नौकरी कर रहा था, हाँ? तो मूवी देखने का आदत था, मूवी देखना, टीवी देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बहुत जगह पढ़ाई की है, कोई मेरे को नहीं सिखाया। जिंदगी में सक्सेस करना है तो पहला काम जो है वो है अनप्रोडक्टिव टाइम को जीरो करना। क्या करना पड़ेगा? अनप्रोडक्टिव टाइम को जीरो करना। मतलब क्या होता है अनप्रोडक्टिव टाइम को जीरो करना? मतलब होता है हम लोग बहुत सारा समय ऐसा बर्बाद कर देते हैं जिससे कोई जिंदगी में फायदा होने वाला नहीं होता। कि नहीं होता? यस। वो समय को अगर हम जीरो नहीं करेंगे तो स्मार्ट वैल्यू के लिए समय कैसे देंगे? और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू नहीं, आप वो समय को जीरो करोगे ना, आप आपका पढ़ाई के लिए भी ज्यादा समय दे पाओगे। मैं सही बता रहा हूं। इंसान बोलते हैं ना पढ़ने का समय नहीं है, बहुत समय है। और इंसान टाइम ऐसा बर्बाद कर देते हैं कि वो ना तो पढ़ाई करते हैं ना तो स्मार्ट होते। तो पहला चीज टाइम, उसको बर्बाद नहीं करना, छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? हाँ? तो मैं एकदम, मेरा आदत था थोड़ा लेट से उठने का, मेरा आदत था बहुत सारा चीज का, सारा चीज मैं छोड़ना चालू किया, क्योंकि अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर भी चेंज नहीं होगा। उनकी बात है। तो पहला बार जिंदगी में दुर्गा पूजा में घर से बाहर रहा। उसका 20 दिन बाद क्या आता है? दिवाली, काली पूजा। और हम लोग तो वहां पर ना, मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर हमारा दोस्त लोग का एक क्लब है, क्लब में काली पूजा होता था, हाँ? और हम लोग का एक सिस्टम बना हुआ था, जिसको जब नौकरी मिलेगा उस साल वो काली प्रतिमा डोनेट करेगा, होता है ना? तो मैं फोन से दोस्त लोग को बोल दिया था कि इस बार प्रतिमा मैं डोनेट करूंगा। मैं दिल्ली जाके, क्योंकि पानीपत जो है ना दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर है, हाँ? तो हम दिल्ली जाके सबके लिए कपड़ा वगैरह खरीद लिया, क्योंकि पहली बार घर जाऊंगा तो सबके लिए कपड़ा लेके जाना चाहिए। मेरा दीदी है, बड़ी दीदी है, उनसे मैं बात कर लिया, हाँ, उनका शादी हो चुके थे, कि भाई दूजा है दिवाली, हाँ, तो भाई दूजे में घर आएंगे, हाँ? सबसे बात हो गया, मैं पूरा माइंड सेट कर लिया, चलो दुर्गा पूजा में नहीं जा पाया, दिवाली में तो घर जाएंगे। फिर बॉस को जाके बोलने दिया, सर दुर्गा पूजा में तो छुट्टी नहीं दिया, दिवाली में छुट्टी दीजिए। बॉस मेरे को ऐसा गाली दे के बात करने लगा तो मुझे लगा मैं कहाँ हूँ भाई, मैं नौकरी कर रहा हूँ कि जेल में बंद। कभी कभी जेल का कैदी लोग बोलते हैं ना मुझे बाहर थोड़ा जाने दो, तो गाली देता है ना, हाँ? मुझे लगा मैं नौकरी कर रहा हूँ कि जेल में बंद हूँ। तो मैं वहीं पे अपना बॉस को बोला, आपका नौकरी आपको मुबारक रखिए, मैं तो घर जाऊंगा, मैं तो घर निकल के चले जाऊंगा। पहला जॉब हो गया, टिकट भी नहीं था, रिजर्वेशन भी नहीं था, मैं एकदम नॉर्मल टिकट खरीद के उठ गया, टीटी को एडजस्ट करके घर पहुंच गए। दिवाली मनाया, क्योंकि 3-4 महीना का तनख्वाह मिला हुआ था ना, पैसा था पॉकेट में, आराम से दिवाली मनाए, हाँ, पटाखा फोड़े, गिफ्ट सब लोगों को दिए। जैसे ही दिवाली खत्म हुआ, करूंगा क्या? आप लोग जैसा मैं लकी नहीं था कि स्मार्ट वैल्यू मिल गया, स्मार्ट वैल्यू तो नहीं था, तो घूम के क्या करना पड़ेगा? नौकरी। और नौकरी का कमी नहीं है, आज भी इंडिया में नौकरी का कमी है ही नहीं। लोग बोलते हैं नौकरी नहीं मिलता, गलत बात है। जॉब के लिए यू हैव टू हैव दैट मच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपका पास क्वालिफिकेशन रहेगा, आपका पास एक्सपीरियंस रहेगा, नौकरी के लिए आपको बुला के लेके जाएगा।
प्रॉब्लम क्या है, हाँ तो हम लोग अच्छा क्वालिफिकेशन लेते हैं ना, अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं और ढूंढते रहते हैं नौकरी कहाँ मिलेगा। नौकरी मिल गया, 2-3 जगह में अप्लाई किए, एक कंपनी बोला कल से ही ज्वाइन कर जाओ। वहां पर 1 हफ्ता करते करते दूसरा एक कंपनी स्प्लेंडर बोल के वो मेरे को बुला लिया। वो कंपनी हमारा घर का बगल में था। मेरा घर खड़गपुर, कहाँ पे है? आप यहाँ से कलकत्ता जाओगे तो बीच में खड़गपुर आते हैं ना? हाँ, मैं खड़गपुर का लड़का हूँ। तो वहीं पे वो एक जर्मन कंपनी था, गियर बॉक्स डिजाइनिंग का काम था, उसमें नौकरी मिल गया। मैं बोला घर से नौकरी करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा कंपनी था, मेरे को कैड में काम करना पड़ता। कैड में मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन ड्राइंग, ठंडा एसी घर में 8 घंटा बैठो काम करो, हाँ टेंशन नहीं है। तो सब कुछ अच्छा था, मगर प्रॉब्लम क्या था? शिफ्टिंग ड्यूटी का। शिफ्टिंग मतलब सुबह 6 से 2 का, या दोपहर को 2 से 10 का। दोपहर को 2 बजे का ड्यूटी मिलता था तो इतना खुशी होता था क्योंकि सुबह 10 बजे तक सो सकता हूँ। मगर सुबह 6 बजे का जब ड्यूटी लगता था ना, तो लगता था कि मुझसे बदकिस्मत और कोई नहीं है। सब लोग सो रहा है, मुझे 5:30 बजे उठ के ड्यूटी जाना पड़ता है। होगा कि नहीं? मैं बोल नहीं सकता ना, मेरा आदत नहीं है सुनने का, जो नौकरी कर रहा हूं भाई। तो वहां से चालू हुआ, उस हिसाब से जर्मन का काम चालू हुआ। फिर कंपनी ने बोला इंडिया में आपका काम नहीं है, विदेश जाना पड़ेगा, जर्मन जाना पड़ेगा। वहीं पे प्रोजेक्ट है, वहां पर कम से कम 4 साल रहना ही है। पासपोर्ट बना लिया, वीजा के लिए अप्लाई कर दिए। कंपनी उस टाइम पे विदेश भेजता तो बॉन्ड लिखा था कि 4 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट लेके गया, मैं बीच में छोड़ दिया तो उनका लॉस होगा ना। तो जब सारा प्रोसेसिंग चल रहा था, इसी बीच में और एक अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर का अच्छा खासा ऑफिसर का बढ़िया नौकरी मिल गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। एटॉमिक एनर्जी जानते हैं? हाँ, इसके अंदर में एटम बॉम्ब जो बनता है ना, हाँ, सिर्फ एटम बॉम्ब नहीं बनता, एटॉमिक पावर प्लांट भी बनता है, करंट जनरेट भी, हाँ, उस एनर्जी भी उसी से होता है। तो वहां पर और एटॉमिक एनर्जी के अंडर में एक जगह का अच्छा खासा नौकरी मिल गया। तो घर में पिताजी एक ही बात बोला, क्या प्राइवेट कंपनी का काम करने विदेश जाओगे, उससे अच्छा है इंडिया में रहकर काम करो, कभी भी छुट्टी मिलेगा। उनका बॉस भी वैसे ही कायदे बना के उसको रखा ना। तो मेरे को ये चीज रियलाइज हुआ, सही बात है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम पढ़ाई करके कमा के विदेशी चले जाएंगे तो मम्मी पापा को ये मैं क्या फर्क लगाएंगे, है कि नहीं है? मेरा मम्मी बहुत पहले ही गुजर गए थे, जब मैं छोटा था। मेरे पापा ही था जो बड़े किए, तो मुझे लगा पापा का बात मानना चाहिए, इंडिया में रह गया। तो इंडिया में रह गया, वो गवर्नमेंट जॉब ले लिए, अच्छा जॉब था, सब कुछ ठीक था। ऑफिसर हॉस्टल में रहते थे, रहने का प्रॉब्लम नहीं था, खाने का प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, वहां पर बुलाते भी थे क्या बोल के, साहब बोल के, सर नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? साहब। तो साहब बोलने से बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, सब उम्र भी कम था ना, 23-24 साल की उम्र है, उस टाइम में लोग साहब साहब बोल रहा है, अच्छा लगता था। मगर एक चीज जो सबसे डेंजर था वो है 7 बजे फ्लाइट चालू होता है। कितने बजे? 6:40 में एक ब्लू कलर का कंपनी का बस आता था और ऑफिसर हॉस्टल के सामने 2 बार हॉर्न बजाएगा, आपको तुरंत जाना। उस सुबह का नींद जो पढ़ाई करते वक्त सपना देखते थे, वो पूरा होना क्या जगह है?